जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए आकलन परीक्षा 2022 के गणित के घन और घनमूल से संबंधित टॉप 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के, जिसका आपको नोट्स और पीडीएफ सुबह में दे दिया गया है। आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम यहां पर आपके लिए टॉप 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसको बनाने के बाद आप अवश्य कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न को यहाँ पर सही किया है। और दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में आप यहाँ पर जो है 1 महीने का मंथ का कोर्स आप ले सकते हैं और सारा एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिससे आप तैयारी करके 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे जेटेड चाहे सीटेड, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर टॉप 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। और 32 को कौन सी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन बन जाएगा? यह आपका यूपी टेट, बिहार टेट, यू टेट और बिहार आकलन का प्रश्न है। तो चलिए, कैसे यह पूर्ण घन होता है? देखिए, पूर्ण घन वह होता है जो कोई भी संख्या जो होती है 3-3 के ग्रुप में होते हैं। यदि 3 के ग्रुप में पूरे होते हैं तो यह पूर्ण घन होगा, और 3 के ग्रुप में नहीं होते हैं तो यह पूर्ण घन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 32 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको 32 का भाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 2 से हम देंगे तो 16, फिर 2 से देते हैं तो 8, फिर 2 से देते हैं तो 4 और फिर 2 से देते हैं तो 2। ठीक है, इस तरह से इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3-3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए, ये तो 3 का जोड़ा बन गया, और ये 2 जो है 3 का जोड़ा बनने में 1 2 कम है। 1 2 और रहता तो यह पूर्ण घन हो जाता। तो जो भी संख्या कम पड़ रही है उसी संख्या से यदि हम गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन हो जाएगा। इसका मतलब है कि संख्या, देखिए ये 3 गो का ग्रुप बन गया है, लेकिन यह सिर्फ 2 गो है, इसमें 1 और 2 से हमें गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के यह 3-3 का होगा, ये भी 3 का होगा, और इसको लेंगे तो यह भी 1 2 3 का हो जाएगा। तो कौन सी संख्या से गुना करना है? 2 से हमें गुना करना है, जिससे कि वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 से गुना करने पर वह पूर्ण घन होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। 27 के घन का इकाई अंक क्या होगा? देखिए, यह प्रश्न आपका बंगाल टेट का है दोस्तों। ठीक है, और सीजी टेट का है, और छत्तीसगढ़ आकलन परीक्षा का भी यह प्रश्न है। 27 का घन, देखिए यही पूछा जा रहा है आपसे। 27 के घन, घन मतलब होता है उसका पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा? तो यदि आप नियम से नहीं चलेंगे तो आप करने लगेगा 27 गुने 27 गुने 27, 3 बार गुना कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक देखिएगा और वो आंसर बताइएगा। ये मेथड रॉन्ग है, इतनी लंबी प्रक्रिया से नहीं करनी है हमें। तो करनी क्या है? तो देखिए 27 के घन का इकाई अंक, तो 27 है ना, तो 27 में 7 जो है ये क्या है? आपका इकाई अंक है, और 2 जो है आपका दहाई अंक है। तो इकाई का अंक पूछ रहा है, घन का इकाई अंक। तो सर सिर्फ और सिर्फ आप जो इकाई अंक है उसका घन कीजिएगा। तो 27 में इकाई अंक कितना है? 7। 7 का घन कर लीजिएगा तो क्या होता है? 7 गुने 7 गुने 7, जिसका रिजल्ट आप देखेंगे आता है 343। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? तो इकाई अंक आ रहा है 3, यानी 7 का 27 के घन करेंगे तो उसका इकाई अंक आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो हमें 27 को न गुना करके सिर्फ उसकी इकाई अंक 7 है, उसको गुना करेंगे तो हमें इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से एक प्रश्न और आप कर लीजिएगा कि 357 का के घन का इकाई अंक क्या होगा? 357 के घन का इकाई अंक क्या होगा? इसको आप यहाँ पर करके हमें बतलाइएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाएगा? चलिए सबसे पहले 25 को आप क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे, तो 5 गुने 5। ठीक है, यानी 5 गुने 5। इसको पूर्ण घन होने के लिए आपको अभी हमने बताया कि 3 का ग्रुप होना चाहिए। तो ये कितने 5 है? 2 का ग्रुप में है, यानी 1 5 हमको और चाहिए, तब यह जाकर के पूर्ण घन होता। तो जो अंक हमें चाहिए वही अंक से हम गुना कर देते हैं तो हमें पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है
कि 25 को कौन सी संख्या से गुना करें। तो 25 का है 5 गुने 5, और कौन संख्या लेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो एगो और 5 लेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो वह संख्या कौन सी बन गई, 5। वह संख्या 5 है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 128 को कौन सी संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए जब भाग देना है तो यहाँ पर करना वही है जो अभी हम लोग कर रहे थे। 128 को देंगे 2 से तो 64, 2 से तो 32, 2 से तो 16, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4 और 2 से हो गया 2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 और ये देखिए यहाँ पर 2। ठीक है, यानी यहाँ पर ये 3 को का एक ग्रुप बन गया, इसलिए यहाँ यह पूर्ण घन हो गया। ये 3 को का एक ग्रुप बन गया, इसलिए ये भी पूरा ग्रुप है। लेकिन 1 2 जो है एक्स्ट्रा है, 1 2 जो है एक्स्ट्रा है। अगर यह 2 नहीं रहेगा तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो जो हमको नहीं रहना चाहिए, जैसे भाग देना है, भाग देने का मतलब कि आपको हटाना है इसमें से संख्या। तो इसमें से कौन सी संख्या आप हटा देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये पूर्ण हो गया, ये पूर्ण हो गया, 2 बच रहा है। अगर ये हट जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा ना। तो वह कौन सी संख्या से भाग देंगे, तो देखिए वह संख्या 2 है जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है 3 3 का ग्रुप होने के बाद भी। तो 3 3 का ये ग्रुप हुआ, 3 का एक ग्रुप हुआ, उसके बाद बच रहा था 2। तो इसी 2 से हम भाग दे देंगे तो अब जो वह संख्या आएगी पूर्ण घन आएगी, क्योंकि ये भी 3 का जोड़ा है और ये भी 3 का जोड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 2545 के घन, देखिए घर लिखा गया लेकिन इसको घन लिखना है, घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 2545 है, इसका घन करेंगे हम, तो क्या करेंगे 3। तो घन का इकाई अंक पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2545 गुने 2545 गुने 2545 3 बार नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है तो आप इकाई अंक का काम करेंगे। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। 5 का घन आप कर लीजिए, तो 5 का घन, ठीक है, तो 5 का क्यों, 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 और 25 25 कितना होता है, 125 होता है। यानी इसका इकाई अंक इसमें 5 है, इसलिए 2545 के घन का इकाई अंक 5 होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए जवाब दीजिएगा हमको एक प्रश्न का, 745 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 2545 की जगह पर अब रहेगा 745। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए घन बनाने के लिए क्या होता है आप जान रहे होंगे। एक घन बनाने के लिए हमें जो है सभी डिजिट जो है 3 3 के ग्रुप में होना चाहिए। तो यहाँ पर घन की भुजाएं दी हुई है 5 गुने 2 गुने 5, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो जितना हमें यहाँ 3 3 का जोड़ा बनने में बाकी है वो सारा चीज़ों को लेना है। तो 5 देखिए 2 को हो गया, तो 5 3 को होना चाहिए था, तो 1 5 हम लेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर एगो दिया हुआ है, लेकिन 2 हमें पूर्ण घन होने के लिए चाहिए क्या, एगो 3 को चाहिए, तो 2 को 2 और हमें गुना के रूप में लेना होगा। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी जो घट रहा तो कितना घट रहा था 20। तो यही वो 20 घनाभों की आवश्यकता हम लोगों को होगा। तो इसमें 20 घनाभ कहाँ है, बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका बी होगा। चलिए अगला देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभ होगा। देखिए वही चीज़ है, तो आप सभी का खंड कर लीजिएगा। 15 का खंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए हमें, 5 गुने 3, और 30 का खंड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 तिया 6 और 5 30, और यहाँ पर कितना है 15 का खंड करेंगे तो आप कितना होगा 3 गुने 5। ठीक है, तो पूर्ण घन होने के लिए हमें सभी चीज़ें 3 3 के ग्रुप में चाहिए। तो 3 के ग्रुप में इसमें कौन कौन है, देखिए 1 2 और 3, तो ये तो हमें है, सही है, इसका जरूरी हमें नहीं है। अब 3 की आप बात कीजिएगा तो 3, 1 2 और 3 भी पूरे यहाँ पर 3 के ग्रुप में हो गया। लेकिन 1 2 यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको मिल रहा है वो 2 सिंगल है, तो हमें 3 पुराने के लिए 2 को 2 से और गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 को 2 यानी किसका मतलब क्या हो गया 4। तो यही 4 घनाभ की हमें आवश्यकता होगी जो हमें बच जा रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और 4 आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको डेली एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, सारा ट्रिक्स के साथ आपको झारखंड आकलन परीक्षा
झारखंड टेट परीक्षा, सी टेट परीक्षा या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और 75 रुपये का फी दे करके आप 1 महीना के लिए हमारे कोर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।